खुशी की बात है, आज हम सब मिले हैं और आज का मतलब खास मुद्दे हैं वो सशक्तिकरण के लिए। मतलब क्या हमारे पास महिला होने के नाते हमारे पास हम खुद फैसला ले सकते हैं। She will tame and ride the lion, the lord of the jungle. Her hair will never be bound. करके दिखाओ। तो वो IGRC में 1 साल तक उन्होंने पढ़ाई की, जिसमें नसरीन जी हैं 40 साल की हैं आज वो, और उनकी 3 बेटियां हैं। 1 साल पढ़ने के बाद आज वो 5वीं क्लास का फॉर्म भर रही हैं और आगे पढ़ना चाहती हैं। और जब हमने उनसे बात की कि क्या वो अपनी बेटियों को भी आगे पढ़ाएंगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैंने अपना मेरे माँ बाप ने तो नहीं मुझे पढ़ने दिया, लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि मैं खुद भी पढ़ूंगी और आज से अपनी बेटियों को भी जो भी उनका फैसला है वो उनको लेने दूंगी कि वो कितना पढ़ना चाहती है, क्या करना चाहती है। किसी भी प्रकार से वो पैसे ले लेता है और वो उसको इस तरह से खर्च कर देता है कि जो यानी फालतू के खर्चों में उस पैसे को वो खर्च कर देता है। तो उसकी परिस्थिति इतनी बेकार हो जाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने बच्चे को अच्छा खाना भी नहीं दे सकती, अपनी मर्जी से जहाँ पढ़ाना चाहती है अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकती। यानी वो कमाते हुए भी वो अपना खर्चा खुद नहीं कर सकती। ऑपरेशन करवा ले। अरे भाभी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो माने जब तो वो मानते नहीं है। मैंने सब कुछ कह के देख लिया, रोड के बारे में भी कह के देख लिया, पोलियो के बारे में भी कह के देख लिया। तूने मोहनलाल को बोला कि तेरी तबीयत खराब है? मैंने बोला था, मेरे 15 दिन से ट्रीटमेंट जा रही है। तुझे जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। मैंने ऑपरेशन के लिए बोला था उनसे कि ऑपरेशन करा लो। मेरी सास भी नहीं मांगी, ना वो चाहती है। मुझे लगता है इस बार मैं जिंदा नहीं, मैं तुम्हें छोड़। अरे नहीं, वो कब आएगा? मैं बात करती हूँ मोहनलाल से। पता आप अभी आना, उन्हें समझाना। आ रहे हैं 5 मिनट बैठे। ठीक है, आज मैं उससे बात कर ही के जाती हूँ। ठीक है, लेके जाना था ना, वरना अगर अब भी उसका बच्चा बच जाता, अगर अब भी लापरवाही करोगे, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाओगे तो उसकी जान को खतरा है। वो मर भी सकती है। क्या मर भी सकती है? और क्या, इसलिए जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाओ उसको। आपने देखा कि ये बात तो सिर्फ दिल्ली की है, लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में और पूरी दुनिया में ना जाने रोज कितनी महिलाएं, हम उम्र और मेरी माएँ इसी तरह से, उनको फैसला लेने का अधिकार नहीं है कि उनको कितने बच्चे पैदा करने हैं। उन्हें फैसला लेने का अधिकार नहीं है कि उन्हें अपने स्वास्थ्य को किस तरह सही रखना है, किस डॉक्टर के पास जाके उसे दिखाना है। कोई भागीदारी नहीं है अपने स्वास्थ्य का अधिकार लेने में, जो कि उसका वाकई में अधिकार है। उसे तो बस एक नामात्र बच्चा पैदा करने की मशीन जैसा समझ लिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये एक औरत के लिए कितना महत्वपूर्ण और कठिन होता है। सहेली अंजलि का बर्थडे है, मैं उसके घर जाऊं थोड़ी देर के लिए? बिल्कुल नहीं, लड़कियों का फालतू बाहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं लगता। पड़ोसी क्या बोलेंगे? पड़ोसी भी पार्टी में आएंगे पिताजी। जवाब दिया, बड़ी बीरबल बन रही है। हाजिर जवाबों की नानी। नहीं पिताजी, बड़ा मन था। मन को मार गोली, बहुत शोर कर रहा है। चुपचाप जाना और चुपचाप आना। और अध्यापिका कुछ पूछे तो भी कुछ नहीं बोलूं पिताजी। तू जाती है कि दूर है? चल जा यहाँ से। जी पिताजी। तो जैसा कि आप सबने देखा, ये होता जब भी कहती कुछ गीता, दबा दी जाती उसकी आवाज, कह के कि यही है रिवाज। देश को आजाद हुए 65 वर्ष, पर उससे भी कई पहले का है नारी का संघर्ष।
खुल के ना कर पाती बात, घुट घुट के लेती हर सांस, पर हार नहीं वो मानेगी, आगे कदम बढ़ाएगी, हर मुसीबत का सामना कर एक दिन विजय पाएगी। मेरे ख्याल में मैं यह सोच सबके मन में डालना चाहती हूँ, जैसा आप इधर से निकल के जा रहे हैं, कि एक तो अपने परिवार में जो पुरुषों ने दबाव करते हैं हमारे ऊपर, उनको समझाने का कोशिश करना है और संघर्ष करना है। बट पूरा समाज में ये जो हालत है हमारा देश में, उसको बदलने के बारे में भी हम सोचना जरूरी पड़ेगा। बिकॉज ये सिर्फ एक पारिवारिक इश्यू नहीं है, एक व्यक्तिगत इश्यू नहीं है, मगर एक्चुअली एक सामाजिक हालात है जिसको हम बदलना चाहिए। और जब तक हमारे ऊपर ऐसे शासन करने वाले लोग हैं जो हमें बोलते हैं आप कैसा ड्रेस करो, ये सोचो, आप कैसा बर्ताव करो, फिर इन लोगों को रियली फेंक के डालना है। We want people who think progressive, and जो विमेन का प्रोग्रेस है, विमेन का जो स्थिति है सोसाइटी में, it is a very good barometer of where the society is, and we have a far way to go in India, but we'll all fight for it. परिस्थितियों में भी महिलाओं ने आंदोलन आगे लेकर आई हैं, और हम इसका उदाहरण लेते हैं चिपको आंदोलन से, जब अमृता देवी बिश्नोई ने हजारों पेड़ों को अपने से लपेटकर हजारों पेड़ों को कटने से बचाया था। तुम कितने भी हाई क्वालिफाई हो जाए या राष्ट्रपति बने, और अपने सिर्फ डिसीजन लेना, या डिसीजन में दो तरीका का हो सकता है, एक परिवार के साथ मिलकर लेना और एक खुद लेना। तो तुम गलत लिया या ठीक लिया वो उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब जो छोटे बच्चे जो भी है, आप आज छोटे हैं और उसी में देखा भी कि 18 साल में पहले किस तरह उनके पहले बढ़ते बढ़ते उनको रोका जा रहा था और उनके सफर, मगर बाद में आपने देखा कि उनका हर स्टेज में उनको मौका मिला और उनकी जनरेशन जैसे दिन पे बढ़ा और आगे गया। प्लीज़ अपने हेल्थ और एजुकेशन में जाएँ, वही आपका सिक्योरिटी रहता है। वही हम देख रहे हैं, और जहाँ हम काम करते हैं तो वहाँ रोज मतलब उस तरह का हालत को देख के हम लोगों को इतना, जैसे और लोगों ने भी बात किया, एक तो पहली बार देखते ही मतलब इतना दुख होता है और इतना बुरा लगता है, और दूसरी बार हमको गुस्सा आता है कि क्यों ये परिस्थिति है। आप लोग ये मत सोचिए कि हम में से कौन शुरू करेगा, क्योंकि आप शुरू करेंगे तो सब शुरू करेंगे। तो इसीलिए किसी एक के पीछे आप अपनी ज़िंदगी को दांव पे मत लगाइए। अपना फैसला आपको खुद लेना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है वो आपके हाथ में। आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे तो आप दूसरों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाएंगे। आप दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनिए, दूसरों के पीछे मत चलिए।